चलिए, तो आज हमारा ये लेक्चर 11th क्लास, टॉपिक तो आपको पता ही है, हमारा वेक्टर चल रहा है। अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ आज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। टॉपिक का नाम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये हमारा टॉपिक है और इसमें से भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है प्रोडक्ट? मैं सिंपली बोलता हूँ मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स, मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स। अब जब मल्टीप्लिकेशन आ गई है तो इसके रूल्स हम खुद बनाते हैं। ये हमारा ही टॉपिक है, हमने खुद ही तैयार किया है, ये कोई इन्वेंशन या लॉ नहीं है। अब ये सारा जो अभी आपने ये सुना या ये जो पढ़ा, ये लिखा मैंने, बेसिकली ये वेक्टर अलजेब्रा होता है और ये आपको +2 मैथ्स में आएगा। जितना भी वेक्टर अभी तक आपने पढ़ा है वो सारा +2 मैथ्स में आएगा। और यहाँ तो हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कर रहे हैं, वहाँ 3 भी आएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी आएगा, वो आपको फिजिक्स में कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। अब जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है बच्चों, यहाँ वो 2 तरह के हैं, 2 टाइप्स होते हैं इसके, डॉट और क्रॉस। क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा का है जो आपको मैथ्स में पढ़ना है। जैसे अभी कुछ बच्चे देख रहे होंगे, अगर मान लीजिए वो देख भी रहे हैं तो हमारे दिमाग में कहीं सुन के या कहीं से या कहीं अलग अलग से बैठ जाता है कि ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये मैथ्स है। बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था, ये बहुत सारे जो टॉपिक आप फिजिक्स में खास करके पढ़ते हो ये मैथ्स के ही हैं। ठीक है, बस उनको कॉन्सेप्ट बना के पढ़ाया जाता है हमें। तो वो कॉन्सेप्ट भी हमें मैथ्स के नज़रिए से देखें तो ज़्यादा ईजी बन जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बता दूं, न्यूटन का हम पढ़ते हैं, न्यूटन लॉ जो है, तो न्यूटन ने तो बाइनोमियल भी दी है +1 के लिए, मैथ्स के लिए। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट कोई लाइन डाल दी है उन्होंने, ये हमारे ब्रेन में ऐसे ही बैठ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस एंगल से पढ़ना चाहिए कि ये मैथ्स के ही टॉपिक्स हैं सारे। जैसे ये वेक्टर अलजेब्रा है, अब ये जो अभी तक आपने पढ़ा है ये वेक्टर अलजेब्रा है। अब आपको पता है अलजेब्रा के रूल्स होते हैं बच्चों, ये तो आपको पता है अलजेब्रा के तो रूल्स होते हैं। इसका मतलब डॉट और क्रॉस के भी रूल्स होंगे, जो रूल्स हमने खुद बनाए हैं अपने फायदे के लिए। अपनी जैसे -2 -3 तो -5 होगा भाई, 2 साइन सेम है तो ये प्लस ही होगा और साथ में ये आएगा। अब इसका आंसर भी इन्होंने ऐसे डाल दिया है, ये है, तो ये रूल्स हैं। इसी तरह से 2 प्रोडक्ट का डॉट, जैसे 2 वेक्टर्स का डॉट, जैसे ये A डॉट B और ये A क्रॉस B। अब इस प्रोडक्ट के आज आप रूल्स ही सीखोगे सेम वाले से, और इससे क्या उनको फायदा मिलता है, ये ही आज का टॉपिक आपका, हाउ टू यूटिलाइज दिस। जैसे डॉट प्रोडक्ट को बनाया गया था 2 वेज के लिए, 2 काम लेने थे इनसे। क्रॉस प्रोडक्ट का काम था, एक बेसिक काम था कि टू एंश्योर द वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स एज अ पैरेलल वेक्टर, किसी को भी 2 पैरेलल वेक्टर्स का पता करना आपके 2 पैरेलल्स हैं या नहीं है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का सहारा लिया जाता है। अब यहाँ आता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो ये डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से लिया जाता है। ये समझे बात आप? तो इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ रूल्स हैं जो हमें फायदा देंगे। तो आगे चलते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट के रूल्स को सीखते हैं और उनको अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो डॉट प्रोडक्ट का रूल्स को सीखने का है। ये आपको आप सर्च कर लेना नेट से, वेक्टर अलजेब्रा +2 मैथ्स में आएगा, अगर तो नॉन मेड के स्टूडेंट हो तो। ठीक है, मेडिकल वाले तो इसी को समझेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट, इनके कुछ रूल्स होंगे बच्चों। ठीक है, आपको वो सीखने हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, ऐसे वेक्टर A
और वेक्टर बी और इनके बीच का एंगल है थीटा। देन ए डॉट बी जो आप लिखोगे वो लिखोगे आप ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा, where theta is the angle between two vectors. Theta angle between A and B when both leaving from a point. ये बहुत बड़ी बात है अलजेब्रा में, ये वाला ये ध्यान रखना है वेक्टर्स में, ठीक है। जैसे ये यहाँ से लीव कर रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं दोस्तों, तो ये लेंगे ए डॉट बी। तो कॉस थीटा क्या आएगा, ये कॉस थीटा, ठीक है ना। इफ ए परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी विल बी जीरो, ए डॉट बी क्या होगा, जीरो आएगा आपका। ये समझ लगा आपको। अब दो वेक्टर्स का डॉट करना कैसे, ये वाला, हाउ टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है। तो मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है a1 i b1j प्लस c1k, एक वेक्टर तो ये, इसका डॉट करना हमें a2i b2j c2k से। अभी क्या आएगा ये देखिए, हाउ टू डू दिस। एक तरीका तो ये है कि आपको अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है, जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकल सकता है और एंगल पता हो, तो आप ये लगा सकते हैं। अगर आपको वेक्टर्स पता है, एंगल्स नहीं पता है, वेक्टर्स ही दिए हुए हैं ऐसे, एंगल्स नहीं बताए हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। कैसे, जैसे ब्रैकेट खोलते हैं इसको इसके साथ a1 a2, अब i डॉट आई ये, ठीक है, इसको इसके साथ फिर a1 b2 i डॉट j। अब i डॉट j तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये तो पता है हमें, i इज परपेंडिकुलर टू j, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आनी है, तो इसको जीरो आ गया, तो नहीं लिखेंगे। फिर ये आ गया a1 c2 पर i डॉट k, अब ये होता है हमारा ये सारा i k एंड j, ये सब 90 पे होते हैं, सब क्या होते हैं 90 पे होते हैं। तो इसका मतलब हुआ i डॉट i तो कैसे निकालेंगे, i डॉट i, i डॉट i वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ जीरो। अब i का तो i के साथ जीरो एंगल, समझे बात आप। तो i डॉट i क्या हुआ, ये मैग्नीट्यूड 1, ये मैग्नीट्यूड 1 और ये 1, तो ये 1 आ गया, तो इसको तो 1 लिख लेते हैं, छोड़ देते हैं उसको बाकी को, ठीक है। तो ये तीनों हो गए। अब इसकी आगे बारी, ये ले लो b1 j डॉट i 0, ये आ गया b1 b2, तो ये कैसे आ जाएगा b1 b2, j डॉट j 1 आएगा क्योंकि i डॉट i 1 है, तो ये याद रख लेंगे हम, ये मैंने प्रूव कर दी ना, ये तो प्रूव कर ही दिया यहाँ से। ये जीरो एंगल कैसे आ गया, i पे ही है, i और i के बीच में का एंगल जीरो ही आएगा, पैरेलल ही है, तो जीरो आएगा। i का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, इस i का मैग्नीट्यूड 1, तो कॉस ऑफ जीरो 1, i डॉट i क्या बना 1। इसी तरह से j डॉट j क्या बनेगा 1, k डॉट k क्या बनेगा 1, i डॉट j क्या बनेगा 0। क्यों बनेगा 0, क्योंकि कॉस ऑफ क्या आएगा 90, कॉस ऑफ 90 क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए i डॉट j, ठीक है, j डॉट i डॉट k, k डॉट i, ठीक है, और j डॉट k या k डॉट j, ये सब 90 पे, सब अगर 90 पे है तो सबके बीच में एंगल क्या आएगा 0 आएगा। अगर सबके बीच एंगल 90 है तो प्रोडक्ट क्या आएगी 0।
तो हमें जैसे ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इसके जो 2 पे पहुंच गए हैं, ये आ गया। अब ये आगे चलो, ये तो जे डॉट के बन रहा है तो 0 आ जाएगा, छोड़ दो। अब इसको ले लो, ये करेंगे के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, तो C1 C2 में आएगा के डॉट के बनना आ जाएगा। तो अगर आपके पास मैग्नीट्यूड है और एंगल है तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर नहीं है वेक्टर दे रखे हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। ये आपने अलजेब्रा सीखना है, डॉट प्रोडक्ट को सीखा जाता है, ठीक है। यहाँ से पता चलता है कि हाउ टू डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स। एक तो ये मेथड है और एक ये मेथड है, 2 मेथड्स हैं इसमें डॉट प्रोडक्ट करने के लिए। ये समझ लगा आपको, ये अच्छे से याद रखना आपने, ठीक है। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो आपका और इसमें अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बच्चों डॉट प्रोडक्ट का सबसे अच्छा जो फैक्टर है, जो कॉन्सेप्ट जो बहुत यूज होना है आगे, तो इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग माने इसका ग्राउंड पे रियलिटी पे मीनिंग क्या बनता है। जैसे ये आ गया, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी है आपका, और ये मान लीजिए थीटा है। तो ये क्या बना, ये वाला, इसको बोलते हैं बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा है ना, ये वेक्टर बी है तो ये बेस है ना। अब तो पता है ना ये कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड, ये लिख लो, समझे बात। तो अगर हमने ए डॉट बी लिखा है ऐसे, तो हम लिखते हैं इसको ए बी कॉस थीटा, ये। तो इसका मतलब क्या लिखें, मीनिंग क्या बने, ये आएगा, ये देखें ए डॉट बी का असली मीनिंग क्या है, वेक्टर ए डॉट बी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, जैसे मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है जिसमें ए और बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, कंपोनेंट, चलो यहां लिख देते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इनटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए वेक्टर, ये आ गया, ठीक है। तो ए डॉट बी का ये मीनिंग बनता है ज्योमेट्रिकली, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, ये वाला, ये देखिए इतना कंपोनेंट आता है बी का ए के, ये समझ लगा। अभी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, मान लीजिए ये बी है अपने पास, तो यहां से आप खींच सकते हो, ए कॉस थीटा, ये आ गया। अब ए डॉट बी क्या बनेगा, बी मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा। हम ए बी को आगे पीछे मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ गया, बी मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ये आ गया बी वेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों का मीनिंग है, इसका मतलब है कुछ बच्चों, ठीक है। ये यहां से हम पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब पता चला आपको, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी ये देखो, इसको कैसे लिखेंगे, बी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। अब इसका मतलब क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, कंपोनेंट नहीं बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसको लिखा क्यों, देखिए अब ये तो आ गया बच्चों, मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये इस वेक्टर को लिखें कैसे, ये ओ है, ये ए है, ये मान लीजिए बी है और ये बी है। ओ बी जो वेक्टर कैसे लिखें, ओ बी वेक्टर कैसे लिखें, ध्यान से देखना, ए कॉस थीटा, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, इनटू
यूनिट वेक्टर ऑफ बी, ऐसे लिखा जाता है वेक्टर। ये है ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट का ये मीनिंग फॉर आईआईटी एंड नीट के लिए, ये वाला पूरा यही आएंगे क्वेश्चन। डॉट प्रोडक्ट से सबसे अच्छा क्वेश्चन यही होता है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप सीधा अप्लाई कर पाओगे, इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा कुछ करने की। ठीक होगा बात? तो ये सीख लिया ना अगर आपने, तो ये बन गया कॉन्सेप्ट फॉर आईआईटी एंड नीट। वेक्टर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में ये सबसे बड़ा पार्ट है। बाकी पार्ट्स का कुछ नहीं लेना देना आईआईटी मेंस में और नीट में, वो सिंपल होता है, वो तो +1 का है। ये +1 में कुछ पढ़ना पड़ता है जो एक्स्ट्रा। तो ओ बी वेक्टर ये है अलोंग बी, अलोंग बी वेक्टर क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ ए cos थीटा, यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो ये आ गया आपका ये वाला। अब मैं चाहता हूँ ये वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो ये बी cos थीटा मैग्नीट्यूड इनटू ए मैग्नीट्यूड, ए यूनिट वेक्टर, ये बन गया, ये यूनिट वेक्टर बन गया। ये क्या बन गया अपना? यूनिट वेक्टर। ये पता चला आपको? ये यूनिट वेक्टर ये क्या है? ए के अलोंग है। अब ये बी cos थीटा ये कितना वेक्टर है अलोंग ए? ये बन जाएगा बी cos थीटा ए यूनिट वेक्टर, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब आपने एक दिमाग में ये +1 का आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा है, +2 वाला, वही +1 में आता है। तो आपने एक बात पहले दिमाग में बैठानी है, किसी भी वेक्टर को अगर मैंने लिखना है, जैसे मैंने लिखा हो बी, वेक्टर बी है, तो मैं ये लिखना चाहूँ कि ए की अलोंग इसका वेक्टर कितना आता है, तो ऐसे लिखा जाएगा बी cos थीटा इनटू कंपोनेंट ऑफ बी आ जाएगा। तो उसके बाद हम लिखेंगे इसको ऐसे, ये बी cos थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलोंग ए इनटू वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब ये बन गया वेक्टर अलोंग ए ऑफ बी, ये वेक्टर बी अलोंग ए, इसको ऐसे बोलेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए वेक्टर, ये आ गया। समझ लगी बात आपको? तो इसको थोड़ा और एलेबोरेट कर देते हैं। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ये ए डॉट बी आ गया, ये वेक्टर है। अब ये तो स्केलर आ जाएगा, ए डॉट बी इज अ स्केलर। जब ए डॉट बी करोगे, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और cos थीटा डालोगे, तो ये तो स्केलर आएगा ना। ये वेक्टर तो आता नहीं है, ये तो स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, जैसे हम अभी करेंगे। तो ये वेक्टर में आएगा, ये वेक्टर ही रहेगा और ये मैग्नीट्यूड है, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी इंटू ए डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका मीनिंग, ज्योमेट्रिक मीनिंग है, कॉन्सेप्ट ऑफ आईआईटी है। ज्योमेट्रिक मीनिंग में हम लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट था हाउ टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। ठीक है, हाउ टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी, वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। तो कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे फाइंड करते हैं। ये समझ लगा आपको? तो ये आपको याद रखना, अभी आपको एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ये बेसिकली यहां करना है, ये ठीक है। तो कंपोनेंट वेक्टर बी अलोंग ए ऐसे निकाला जाएगा। अभी आएंगे क्वेश्चंस तो फिर और करेंगे। आप इसको बस एक बार थोड़ा देख लें, समझ लें। अब एक बार में ये धीरे धीरे आपको वेक्टर अलजेब्रा समझ आ जाएगा। अब ये था वेक्टर अलजेब्रा जो हमारे पास पूरा था। अभी हम थोड़ी इसकी बातें, जैसे मेरे को लगा कि अभी आपको कुछ थोड़ा वो मिस आउट हो गया, तो देख लेते हैं।
जैसे ए डॉट बी बच्चों स्केलर है, ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही जैसा है क्योंकि ये स्केलर है। तो 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 क्या क्या फर्क पड़ता है, 6 ही तो आना है। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इफ ये मैंने किया ही था आपको अभी, 0 आएगा परपेंडिकुलरिटी। कॉस ऑफ थीटा कैसे निकाल लेंगे, ये ऐसे, ये मैंने अपने पहले ही कर लिया था, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ये हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बेसिकली स्केलर, ये डॉट प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसका यूज यही दो है, यही है, 3 है वैसे तो, जैसे ये डी कॉस थीटा, ये वाला, ये अभी हमने कर लिया ना, तो दोबारा मैं एक साथ लिख देता हूं, इनटू वेक्टर ए। ये 3 है बेसिकली इसके जो अलजेब्रा के रूल्स हैं, इन तीनों को आपने मास्टर करना है। समझ लगी बात। कॉस थीटा यानी एंगल कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं एक के अलॉन्ग दूसरे वेक्टर का, और परपेंडिकुलरिटी कैसे निकालते हैं। तो ये है बेसिकली आपका वेक्टर अलजेब्रा जो हम आज अभी करना शुरू किया है, और इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी, सो दैट आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, तो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा तो आपको पता चल ही गया होगा। चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए आई माइनस 2j माइनस 5k, वेक्टर बी 2i प्लस j माइनस 4k। तो हम इसका एंगल निकालना है तो कॉस थीटा निकाल लेंगे हम तो ये फॉर्मूला डाल लेंगे भैया, हमें तो यही पता है, तो हम तो ऐसे ही लिखते जाएंगे, हमें क्या लेना और किसी बात का, हमने ये सीखा हुआ है, हम इससे दूर जाएंगे ही नहीं। तो ए मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट, और 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर अंडर रूट। हमने तो यही सीखा है। चलो अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, नीचे 25 29 30 16 20 21, ये आ गया। ठीक है, तो ये एंगल बन गया। अब ये एंगल कितना आता है इसका तो हमें कुछ लेना देना है नहीं है, ये एंगल आ गया अपने पास। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख देंगे, हमें एंगल तो निकालना नहीं आता, कॉस इनवर्स 21 और 38, ये आ गया। ठीक है, ये पता चला। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, साइन साथ से आने बच्चों, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक बात हुई। तो चलो आगे चलते हैं बच्चों, और काम करते हैं इस पे, और आगे देखते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम। ठीक, चलो और क्वेश्चन क्या है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए आईआईटी का, आईआईटी जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल moves from point 2 3 5 to 8 minus 4 2 when a force of 3i 7j minus k unit, ठीक है, applied on it, applied on it। ठीक है जी, फाइंड द वेक्टर। अब मैंने ये क्यों लिखा आपके, देखिए ये है R1, तो 2i प्लस 3j प्लस 5, ये है R2 8i माइनस 4j प्लस 2k। अब वो डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस कैसे होगा ये देखें बच्चों,
डेल्टा आर, ये होता है R2 माइनस R1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, R2 माइनस R1, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 6i माइनस 7j तो माइनस 3k, वेरी मच, प्लस माइनस अपने आप सटीक हो जाए। अब वर्क डन क्या आएगा बच्चों हमारे पास, F वेक्टर डॉट R वेक्टर, ये दिमाग में पहले बिठा लो। वर्क डन इज ऑलवेज अ डॉट प्रोडक्ट, वर्क डन इज ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट। कैसे सर, रखिए जी, वर्क डन क्या होता है, क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, एंगल बिटवीन दो। ठीक है, हम इसे कैसे बोलते थे 9th में कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इनटू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये cos थीटा लगा देते थे। अब इसको हम F डॉट डी तो बोलेंगे वेक्टर में अगर, तो यहाँ तो लिख दिया। चलिए, फोर्स वेक्टर क्या है अपने पास, 3i 7j माइनस के डॉट डेल्टा वेक्टर 6i ये 7j माइनस 3k, क्या आ जाएगा 18i प्लस 49, आई नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो प्लस 3 आ गया, 52 में 8 जोड़ो 60 और ये 70 यूनिट्स लिखो आप, जाओ लिखो, मैं लिखता उसमें यूनिट्स ही लिखा था तो मैंने ये लिख दिया, ये पर पता चल गया आपको। चलिए आगे देखें, तो ये मैंने बोला था कि IIT मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ रखा था, तो वो ही कॉन्सेप्ट था, ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना था आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है बच्चों, बाकी चलिए आगे देखते हैं। अब ये आता है आपका क्वेश्चन, हाँ जी, शो दैट, ठीक है, शो दैट वेक्टर ए, ये वेक्टर क्या है 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j प्लस 4k, एंड वेक्टर बी तो क्या है 4i प्लस 2j माइनस 4i प्लस 2j। अब ये वेक्टर यहाँ आप 0 के साथ लिख लो, आपको कंफ्यूजन ना हो। शो दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ये शो करना है, तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा -8, ये क्या आ जाएगा, ठीक है, देखिए A2i, ठीक है, 4j, ये है आपके पास ये वाला, ठीक है, परफेक्ट। चलिए 8i आ गया, तो ये यहाँ जो पंगा था वो मैंने आपका ये कर दिया, क्या था, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये 2k था, मेरे को ऐसे लिखना था, सॉरी फॉर दैट। मैं तभी दोबारा गया था देखने, क्योंकि मेरे को तो, आपको भी पता है 0 बनना है तो चाहिए, शो दैट है तो 0 ही होगा, ठीक है ना, तो वो 8 के बाद वो 6 बन रहा था, अब ये 0 आएगा, तो ये आ गया आपके पास +8। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ऐसे क्वेश्चन में लिखने में एरर हो गया, तो आपको ऐसे डॉट प्रोडक्ट ही दिखाना है, कुछ नहीं करना होता है इसमें। तो ये तो ऐसे हमने लिख लिया, क्योंकि एक सिंपल पार्ट है, ये लिख लेते हैं। हाँ जी, अब ये यहाँ से अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, वो लिखते हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेयर ए एक्सिस्ट्स। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेयर ए इज, क्या है ए, 3i 4j प्लस 5k। ये नीट के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना। देखिए, आपको किसी भी वेक्टर के अलावा अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये हम स्टार्ट से कर चुके हैं, है ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो 3i 4j 5k 9 16 25 अंडर, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, 3i 4j प्लस 5k, तो ये आपके पास 5/2, ये आ गया, यही आएगा। ये समझने की बात आपको क्लियर। चलिए
आगे चलें, ठीक है, चलते हैं आगे हम, ये लीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी का और ये आईआईटी और नीट क्या कॉन्सेप्ट है, ये देखिए यहीं से लेना उन्होंने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 3i in the direction of this, find the component of 3i minus 4j in the direction of, ठीक है, in the direction of I plus j। ये देखो हमें इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में चाहिए, क्या आएगा, ये देखिए b cos थीटा, याद है आपको, b वेक्टर a डॉट p, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर a। तो ये क्या था, कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, तो ये था यूनिट वेक्टर a, यूनिट वेक्टर a होना चाहिए था। ये समझ लगी बात आपको। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस। अब हमें इसका कंपोनेंट चाहिए, तो इसको मैं बी वेक्टर ले लेता हूँ और इसको क्या लेता हूँ, ए वेक्टर। तो ये बी वेक्टर था, इसका कंपोनेंट ए अलोंग था, तो मैं ऐसे ही डाल दूंगा। तो मैं इधर तो कुछ नहीं लिखूंगा, इधर तो वही आंसर आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग दिस दिस, ठीक है। तो मैंने ये ए ले लिया, आई प्लस जे डॉट 3i 4j, सिंपल है, फॉर्मूला बन चुका है ना। तो ये i का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये नीचे, हाँ ये नहीं था ना, ठीक है। तो ये क्या आता है नीचे, अलोंग दिस b cos थीटा a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, ये फॉर्मूला था, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड का ये का स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब करते हैं, तो ये आ गया अपने पास a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर तो इतना ही आएगा, अंडर रूट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू ये i प्लस j। अब आ गया, इसको इसके साथ 3, इसको इसके साथ -4, नीचे 1 1 2 2 से अंडर रूट कट गया 2 और i प्लस j, क्या आ गया आपके पास, -1/2i -1/2 j वेक्टर आएगा, कंपोनेंट परफेक्ट। बस ये ध्यान रखना, आपको b cos थीटा इनटू a लगाना है, ये b cos थीटा का कंपोनेंट अलोंग a है, तो ये ऐसे निकलेगा, ठीक है, ये याद रखना आपको, क्लियर, इसका ध्यान रखना आप, ये ना गलत हो जाए कहीं। तो कंपोनेंट ऑफ b cos थीटा यानी अलोंग a, तो a का यूनिट वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय c, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन करना, छोटा सा आपको ये याद रखना है, ये होता है कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, तो a डॉट b a स्क्वायर a डॉट, ये आएगा आपके पास, सिंपल सी बात है। आप सीधा इसको क्वेश्चन ऐसे करो और निकल जाओ आगे, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन एक और, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन है a डॉट बी, डू यू वांट, ये वाला आ गया। नाउ ये क्या है, नाउ इफ a डॉट बी इक्वल टू c डॉट बी, देन is necessary equal to c, is a equal to c necessarily, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अब a b डॉट b माइनस c डॉट ये 0, इसको इधर ले आए ना, आंसर चल पड़ा ये क्वेश्चन आंसर। तो a माइनस c b 0, ये डॉट ही रहेगा, इसमें से कॉमन निकल सकता है, ऐसे हो सकता है। अब ये इन दोनों की डॉट 0 है, तो क्या पॉसिबिलिटी पर a माइनस सी वेक्टर, ये वेक्टर आएगा बच्चों परपेंडिकुलर टू b, तो नेसेसरीली तो 0 नहीं हुआ ना,
और सेकंड क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल टू सी। तभी तो ये देखो इक्वल और पैरेलल होंगे, तो तभी तो माइनस होंगे ना। इक्वल भी तभी होते हैं जब इक्वल वेक्टर होते ही तभी जब वो इक्वल एंड पैरेलल हो जाते हैं। तो ये दो कंडीशंस लागू होंगी, एक नहीं होगी, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस है जिसपे वो काम कर सकते हैं, नेसेसरली नहीं बोल सकते हम, बिल्कुल नहीं। ये भी हो सकता है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो एक वेक्टर आता है वो बी के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, तब भी ये जीरो आता है, यानी इक्वल आता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि ए ही सी के इक्वल हो, यही कंडीशन हो, ऐसा नहीं है। दो कंडीशंस पॉसिबल है, वेक्टर ए माइनस सी परपेंडिकुलर टू बी आ सकता है एंड ए और सी पैरेलल इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों ही लागू हैं। वी कांट से कि ए और सी जो है वो पैरेलल है, इक्वल है ओनली, नेसेसरली ये कंडीशन नहीं है, ओनली कंडीशन नहीं है, दो कंडीशंस हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे ही बन जाएगा, आप ऐसे इधर ले आओ, कॉमन ले सकते हो, डॉट वही रहेगा, ये जो माइनस करके एक वेक्टर ही आपका आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों इसमें से, चलो ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक और दो क्वेश्चन देखते हैं, कंपोनेंट्स वाला कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा भी करेंगे। तो आगे देखते हैं, ये है आयत, ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन वही करने पेपर में आया, मतलब इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बना हुआ है। तो ए पार्टिकल मूव्स इन ए XY plane such that its position at any instant is x, alpha sin omega t and y equal to alpha 1 minus cos omega t, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एट एनी इंस्टेंट, फाइंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी और उसके बीच में एंगल देखना है। देखिए ये कैसे क्यों लिखा उसने आंसर, तो ये तो डिस्टेंस वेक्टर अपना सिंपल, अल्फा साइन ओमेगा टी आई प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी जे। देखो कोई भी वेक्टर कैसे होता है, कंपोनेंट अलोंग एक्स इंटू यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट अलोंग वाई इंटू यूनिट वेक्टर। अब के का कंपोनेंट है नहीं तो के लिख लेते हैं। उसने ये पहले तो ये देखा कि आप एक्स और वाई से ये वेक्टर बना पाओगे आप, ठीक है बन गया। तो वेलोसिटी क्या आएगी, नियर में डी टी, वेक्टर का डेरिवेटिव, तो हमने पहले कॉन्सेप्ट किया था। तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा तो वैसे है, इसका क्या डेरिवेटिव आता है कॉस ओमेगा टी, पर उसके बाद इस एंगल का भी करना पड़ता है, ये मैंने आपको तब भी बताया। तो ये आ जाएगा ओमेगा, ये आ गया आई प्लस अल्फा 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस में साइन, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो जे आ गया साथ में। मैंने बोला ना IIT JEE, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है बेसिकली, तो वहां से ये क्वेश्चन यहाँ पकड़ा हुआ उन्होंने। तो ये आ गया आपके पास अल्फा ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई प्लस अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी जे। ये वेक्टर बन गया आपके पास वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर v।
अब dv बाई dt, ये क्या बन गया अपने पास एक्सेलरेशन वेक्टर। फिर आ जाओ अल्फा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आर, कैसे या जी देखिए कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा साइन ओमेगा टी माइनस में, और विस ओमेगा का डेरिवेटिव ओमेगा टी का फिर डेरिवेटिव लेना है, तो ये बन गया अल्फा ओमेगा स्क्वायर। यहां भी आ जाओ प्लस कॉस ओमेगा टी जे, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस ओमेगा टी, और फिर इस एंगल का भी डेरिवेटिव करना, ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ लिख दिया। तो ये तो बन गया अपने पास एक्सेलरेशन वेक्टर, और ये बन गया आपके पास वेलोसिटी वेक्टर। देखिए आप जब किसी भी लाइव क्लासेस लेंगे, किसी के भी आप ऐसा देखिए जो क्लासेस लेंगे, वो आपको वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में दो ही मेन क्वेश्चन करवाएंगे, एक ऐसा ये वाला और एक वो कंपोनेंट वाला, और इसमें है डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ सीख सकते हो आराम से, ठीक है। बस ये याद रखना पड़ेगा कि कॉस डेरिवेटिव, कॉस का जो डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव फिर करना पड़ता है। कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है माइनस में, तो ये प्लस बन गया, फिर इसका डेरिवेटिव यहाँ फिर आ जाओ, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है माइनस में, ये भी ले लो साथ में, और फिर इसका एंगल का डेरिवेटिव भी यहाँ डाल रखा। बस ये आपको पकड़ के बात को चलना है बच्चों। बस अब देखो क्या था, उन्होंने बोला था कि एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो एंगल्स निकालने हैं अभी हमें, ठीक है। तो एंगल कैसे निकालें, देखो एंगल निकालने से पहले हमें ये दोनों को डॉट करके देखते हैं, बाद में एंगल देखते हैं, क्योंकि एंगल निकालने के लिए क्या आएगा कॉस थीटा वी ए डिवाइडेड बाय वी मैग्नीट्यूड और ए मैग्नीट्यूड, पहले डॉट तो निकालें, ठीक है। तो डॉट ये आ जाएगी, ये और ये डॉट में आएंगे, ये ए बड़ा, ठीक है। इनकी और इसकी डॉट यानी इसको दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस अल्फा ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा क्यूब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कट के क्या आ गया ये तो जीरो। सो ये जीरो आया है, ये प्रोडक्ट जीरो है, तो ये प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब cos थीटा किसके इक्वल आया यहाँ v एंड a में, तो थीटा क्या आ गया फिर 90 डिग्री, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये समझ लगी बात आपको, ठीक है, पता चला। तो ये आ गया आपके पास ये वाला। अब इसकी एग्जाम्पल हो सकती है कोई आपको, बिल्कुल हो सकती है बच्चों। ये मान लो आपने यहाँ से खड़ के कोई चीज को फेंका, खड़े होकर चीज को फेंक दिया, अब यहाँ आ जाओ, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगी, और जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वो ये है, ये 90 डिग्री है। अब इसको जब आप किसी चीज को ऐसे फेंकते हो तो वो जाके गिरती है, उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे अभी भी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है आगे, तभी तो इतना आगे चाहता है ये। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है दैट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैज 90 डिग्री एंगल बिटवीन ईच अदर। तो ये ऐसे डराने वाले थे बच्चों। देखो आईआईटी आपके फियर पे काम कर रहा था इस क्वेश्चन में, उसने पहले तो ये दे दिया फिर ये दे दिया, क्या उसको आपको पता है कि ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। डेरिवेटिव पता है आपको कि साइन थीटा का ये होता है, उसके बाद एंगल का करना ले लेंगे। क्या आपको पता है कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस में होता है, वो भी कर लिया आपने। वी वेक्टर ये बन गया, फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया, फिर ऐसे कर दिया। फिर क्या आप उसका पहले डॉट लेंगे, क्योंकि डॉट तो जीरो आएगा। अगर डॉट ही जीरो आ रहा है तो फिर आपका इसका एंगल 90 डिग्री पे आना ही जरूरी है, ठीक है। ये आ गया अपने पास, ठीक है। आपको अच्छा लगा ये क्वेश्चन, अच्छा लगा है? अगर दोबारा देख लेना, नहीं तो अगर आप लिख लेंगे, नोट्स बनाएंगे,
बिना नोट्स बनाए इनके लेक्चर्स को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होता बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ इसको, ये लिखने की आपको ज़रूरी है। अब ये आ गया एक और, ठीक है, ये वही है फिर क्वेश्चन, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 4i minus 3j plus 1400k in the direction 12i plus 5j minus 126k। तो हमें कंपोनेंट चाहिए इसका इसकी डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट चाहिए इसकी डायरेक्शन में, तो इसको b मान लो, फिर इसको a मान लो, तो a डॉट बी a का स्क्वायर इंटू वेक्टर a, सिंपल, b कॉस थीटा इंटू वेक्टर a। ये देख कॉमन चेक कर लेते हैं, फिर आगे आपके पास ये पता चला आपको, ठीक है। तो अब ये ऐसे अंडर रूट सी है बच्चों, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको सॉल्व ही करना है इसका, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, बस इसको आपने ऐसे नहीं करना, जिसका आप एक तरफ बना लें, तो ए डॉट बी, ये इसको करोगे 48 माइनस 15, इसको करना है आपको, ठीक है। तो ये आपके पास 126 क्या होता है, 114 दिया ना, आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे आप इसका ए डॉट बी लोगे तो ये 48 क्या आएगा फिर, अब ठीक है, तो ये 14 भी बार आएगा, 3 भी, 42 आ जाएगा इसका, ऐसे आएगा। इसका मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये प्लस है ना ऑलवेज, अब ये स्केयर है इसका, ठीक है। अब फिर अंडर रूट आना, फिर इसके ऊपर स्केयर आना, तो ये कट है, ये वेक्टर है, अब ये सॉल्व हो, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास एक क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक और देखिए, ये क्वेश्चन है अपने पास नीट का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये नीट वाला कॉन्सेप्ट है अपने पास, इसमें दोनों तरह के कॉन्सेप्ट हम टैकल कर रहे हैं बच्चों, ये आपको पता चल ही जाएगा, है ना। चलो क्या आ रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a minus 2i j plus 4k and parallel to vector b I plus 2j minus 3k, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये देखिए, ये हमें क्या करना है, फाइंड ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो इसका इक्वल हो और वो पैरेलल इस वेक्टर के इक्वल हो, ये क्या बात है। तो वो वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है हमारा, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो है ए मैग्नीट्यूड बी यूनिट, बस और कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड तो उसका ये होगा, पर वो इसके लॉन्ग पैरेलल है तो इसका यूनिट वेक्टर लेंगे, बस ये याद रखना, ये नीट का कॉन्सेप्ट है। तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर, तो ये कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बना कि ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से बन जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, ये देखो आप, ये आएगा 21 अंडर रूट और ये आ जाएगा 14 अंडर रूट और ये वेक्टर आ गया अपने पास ये वाला i प्लस 2j 3k, ये बी वेक्टर आ गया।
तो बेसिकली किसी का भी कोई भी वेक्टर, ठीक है, ऐसे निकलेगा वेक्टर ऑफ, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो ये अपना। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, ये तो सिंपल है आपके लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। ये कोई डाउट इसमें? चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए ध्यान से और आराम से, आपको ये समझ भी आएंगे। चलिए बच्चों, एक आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन ले लें। आपने देखा होगा हर तरह के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी ए डॉट सी, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ट्वाइस द एंगल बिटवीन ए एंड सी। एंगल बिटवीन A and B, A and B is twice the angle between A and C vector. ठीक है, then show that C by B equal to 2 cos theta by 2 minus secant theta by 2, where theta is the angle between A and B. So theta is angle of A and B. ये आपके पास, ठीक है बच्चों, ये समझ लगा आपको? चलिए आंसर ले लेते हैं हम। A डॉट बी, A मैग्नीट्यूड, B मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, A मैग्नीट्यूड, C मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा बाय 2, सिंपल। हाफ तो है, ठीक है, वही तो है, परफेक्ट सर, यही है। तो ए से तो मैग्नीट्यूड कट जाएगा और सी बाय बी मैग्नीट्यूड, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ही था, मैंने लिखा ऐसे जाता है इसको। तो ये क्या आ गया आपके पास, cos थीटा बाय cos थीटा, ये आ गया आपके पास cos थीटा बाय cos थीटा। अब यहाँ बच्चों आईआईटी एडवांस लिखेंगे, एक मकसद है, क्या मकसद है वो मैं वहां करवाता हूँ। ये नॉन मेडिकल मेडिकल वाली बातें हैं जो समझ लीजिए। होता क्या बच्चों, cos टू थीटा फॉर्मूला है बेसिकली, जैसे आपने 10th में sin a प्लस बी पढ़ा है, वैसे ही cos a प्लस बी होता है, ये वाला cos a प्लस बी। तो ये लिखा जाता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अब अगर मैं ले लूं a इक्वल टू बी, तो क्या आएगा बच्चों, इक्वल टू थीटा, तो मैं लिखा cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, परफेक्ट है। चलिए, तो ये बन गया cos 2 थीटा, ये मैं लिख लिया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये तो 10th है ना, sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू डाल दी मैंने, cos 2 थीटा, तो इसको जब ओपन करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। ये समझ लगा आपको, ये प्लस हो जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, ये माइनस। अब क्या आ गया बच्चों, ये बन गया cos, अब ये आ गया आपके पास, ये ध्यान से, अब मैंने जितना एंगल यहाँ लिया था उसका हाफ यहाँ है। अगर मैं यहाँ cos थीटा लेता तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 आता मेरे पास, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ये हाफ है, ये देखिए ये हाफ है। अब ये भी हाफ ले लिया, मैं हाफ ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं यहाँ थीटा बाय 2 लेके थीटा बाय 4 कर सकता हूँ, उसमें क्या। तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब इसके साथ आ जाओ, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 माइनस 1 बाय cos थीटा बाय 2, ये कट गया, ये बन गया 2 cos थीटा बाय 2 माइनस सीकेंट थीटा बाय 2। तो ये cos नीचे था, cos नीचे था तो सीकेंट आ गया, ये ऊपर आ गया, तो कहाँ गया, ये ना सर, प्रूफ है, ठीक है। और थीटा वही एंगल है उसके बीच में, ये कोण नहीं है। अब ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था, देखो मैंने आपको तीनों तरह के कॉन्सेप्ट्स करवाए, मेंस के भी, एडवांस के भी, नीट के भी और नॉर्मल भी। अब सबसे जो बड़ा कॉन्सेप्ट है वो दोबारा एक बार फिर हम देखते हैं बच्चों, ठीक है, ये हो गया आपके पास, दैट्स इट। अब क्या था वो कॉन्सेप्ट, वो देखते हैं बच्चों।
ये वाला, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ए और बी, ये बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा इज कंपोनेंट अलॉन्ग ए, तो ए डॉट बी, ए कॉन बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा को लिखेंगे ए बी मैग्नीट्यूड आई, ए डॉट बी ए मैग्नीट्यूड, ये लिखेंगे। अब क्योंकि मैंने ये बी कॉस थीटा इज कंपोनेंट अलॉन्ग ए है, तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी, तो मैग्नीट्यूड है, तो मेरे को ये वेक्टर ऑफ ए डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया ए डॉट बी ए मैग्नीट्यूड और साथ में ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर ए वेक्टर। ये दोनों कट के, ये नहीं तो स्केलर आना है, ये भी स्केलर है, ये काट भी सकते हो बाद में आने के, ये वेक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए, ये बहुत वेक्टर है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अगर आपको ए का कंपोनेंट चाहिए अलॉन्ग बी, तो आप कैसे लिखोगे, ए कॉस थीटा इंटू बी यूनिट वेक्टर ए डॉट बी बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी आ जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला ए कॉस थीटा, ये दोबारा भी कर दिया हमने। ठीक है, तो ये आप ऐसे कंपोनेंट निकाल सकते हो, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आपके डॉट प्रोडक्ट के सारे आंसर्स मिल गए। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली जैसे वर्क डन में यूज किया था हमने, हाउ टू फाइंड वर्क डन। आप जब वर्क डन करोगे तब भी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे। इट इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनटू फोर्स के साथ आता है एफ डॉट डी, तो ये वेक्टर वर्क डन निकालने के काम आ जाते हैं, वो परपेंडिकुलरिटी निकालने के काम आते हैं, कंपोनेंट्स निकालने के काम आते हैं। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट का यूजिंग हम करते हैं। चलिए आगे फिर करेंगे।